नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम आपको वो अयोध्या दिखाते हैं जो अयोध्या सदियों से हमारे दिलों में है, हमारी आस्था के केंद्र में रही। कोरोना काल से पहले वाली अयोध्या, राम भक्तों की आंखों में बसने वाली अयोध्या, ऐसी अयोध्या जिसे हम चाहते हैं वो कोरोना काल से पहले वाली अयोध्या बन जाए, जिसके चप्पे चप्पे पर भक्तों की आस्था की गंगा बहती है, जो राम मंदिर बनने की खुशी में झूमती है, गाती है। उस अयोध्या में कैसे भगवान राम का दरबार लगता है। 13 दिन बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे और नींव से निर्माण तक भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होगा। मंदिर बनाने का काम शुरू होने से पहले इंडिया टीवी ने अयोध्या में सजाया है ऐसा अद्भुत राम दरबार जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस राम दरबार में रामलला के माली हैं, टेलर हैं, रसोइया हैं और पुजारी भी सब बारी बारी आएंगे। जिस रामलला के अनदेखे संसार को प्रधानमंत्री 5 अगस्त को देखने वाले हैं, उसे आज मैं आपको दिखाऊंगी सीधे अयोध्या धाम से अपनी सहयोगी रुचि कुमार के साथ। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। नमस्कार, आप सभी इंडिया टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे श्री राम लला के जन्म उत्सव पर सभी आम जन, ऋषि मुनि उनका अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए, उसका विहार करते हुए मुग्ध हो रहे थे, आज ठीक अयोध्या नगरी उसी तरह से मुग्ध है रुचि। तो राम नगरी में राम के सेवक भी हैं और श्रद्धालु भी, जिन्हें सदियों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनने का इंतजार है। जी हाँ, तो राम दरबार सज चुका है, तो देर किस बात की। रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान जी की जय, श्री राम। तो प्रभु श्री राम का दरबार सज चुका है, सेवक भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, तो क्यों ना रुचि जी इनसे बात की जाए और ये समझा जाए श्री राम का दरबार का वो स्वरूप कैसा होगा। तो राम जन्मभूमि में जो पूजा कराते हैं पुजारी, वो सब हमारे साथ हैं और आप 1992 से पूजा करा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि में। जो पूजा आप कराते हैं किस पद्धति से कराते हैं? जी, हमारी ये संस्कृति पद्धति जो है पूजा पाठ की, हम पूजा करते हैं। शुरुआत में जब प्रभु के मंदिर में जाते हैं तो हम उत्थान आरती करते हैं। पहले सारा चंदन घिस करके उसमें रोली, चंदन और क्या नाम है, कस्तूरी रहता है और उसको घिस करके पूरा चंदन तैयार करते हैं। उसके बाद हम उत्थान आरती करते हैं, फिर प्रभु की सेवा शुरू करते हैं हम जो है पूजा पाठ पद्धति से। तो ये तो हो गई रोज पूजा करने की पद्धति। जब पर्व होते हैं, रामनवमी होती है, तब किस तरह से प्रभु का दरबार सजता है? प्रभु का दरबार नए वस्त्रों के द्वारा, नए भव्य दिव्य आयोजनों के द्वारा होता है। नए वस्त्र, नए जो है पारकर, नए हर एक चीज़ जो व्यवस्था होती है, उससे भव्य दिव्य रूप से भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। हमारे साथ प्रभु राम के वस्त्र सीने वाले टेलर भी हैं, तो फूल चढ़ाने वाले माली भी हैं और भोग लगाने वाले भी हैं। तो मीनाक्षी हमें बताएंगी कि किस तरह से भगवान राम के वस्त्र सिए जाते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। मीनाक्षी। बिल्कुल रुचि, पूजा की पद्धति तो हमने समझ ली, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री राम के वस्त्र कैसे होते हैं, उन्हें कौन सिलता है। और हम जो देख रहे हैं सामने, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, इन्हें सिलने वाले जो टेलर हैं वो हमारे सामने बैठे हैं। आप इन वस्त्रों को सिलते हैं जी, और रंगों का चुनाव कैसे करते हैं? जैसे रविवार को गुलाबी ठाकुर जी को धारण होता है, सोमवार को सफेद धारण होता है, मंगलवार को लाल धारण होता है, बुध को हरा धारण होता है, गुरुवार को पीला धारण होता है, शुक्रवार को क्रीम धारण होता है, शनिवार को नीला धारण होता है। 7 दिन का 7 ड्रेस सरकार का बनता है। आप ये बताएं, आप कब से श्री राम लला के वस्त्र सिल रहे हैं? हमारे पिता श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी सन 85 से श्री राम जन्मभूमि में वहाँ मशीन ले जाकर के वहीं हम और बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी, हम दोनों भाई और पिताजी वहीं बैठ करके, लालदास जी पुजारी थे उस समय, हम लोग वहाँ सिलते रहे। आपको कितने साल हो गए हैं ये वस्त्र सिलते हुए? यानी मैं ये समझ रही हूँ बचपन से ही आप देख रहे हैं, आपके पिताजी फिर आप दोनों भाई मिलकर। ऐसा है, ये हमारा पुश्तैनी सेवा है ठाकुर जी की।
बाबा जी करते थे, बाबा जी के बाद पिताजी किए, पिताजी के साथ हम दोनों भाई लग करके काम करते रहे और रामलला की सेवा वहाँ करते थे, मशीन ले जाके सिलते थे, साथ साथ हम भी जाते थे। तो ये पुश्तैनी सेवा है, तो हम लोगों को ये सेवा मिला। एक ही मंदिर नहीं, और भी मंदिरों का पोशाक बनता है। तो रुचि, वस्त्रों की तो बात हो गई, लेकिन बिना भजन के कोई भी दरबार अधूरा है, तो क्यों ना राम धुन हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और राम धुन के लिए भी हमारे साथ लोग तैयार हैं, उनके पास चलते हैं। आप कुछ सुनाएंगे भगवान राम के लिए? जी, मैं गुड्डू दुबे, भजन गायक, अयोध्यावासी। आज इस मंदिर निर्माण के पावन उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को ये अपने तरफ से मैं भजन समर्पित कर रहा हूँ कि राम जी के अब मंदिर बन जाई, पूरे दुनिया में भगवा लहराई। राम जी के अब मंदिर बन जाई, पूरे हो दुनिया में भगवा लहराई। खुशी बा सर्व समाज में, योगी जी के राज में, योगी जी के राज में, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में। हो दुनिया में पावन बा अयोध्या धाम हो, जहाँ पे जन्मे प्रभु श्री राम हो। दुनिया में पावन बा अयोध्या धाम हो, जहाँ पे जन्मे प्रभु श्री राम हो। खुश हो के काहेले ब्रिज मोहन बाबा, खुश हो के काहेले ब्रिज मोहन बाबा। फिर से बनी है राम जी राजा, फिर से बनी है राम जी राजा। अरे गुड्डू खुश बाटे आज राम राज में, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में। तो ये भजन हो गया। मीनाक्षी, अब बताइए कि भोग कैसे चढ़ता है भगवान श्री राम को? देखिए, जैसे कि वस्त्रों का है 7 दिन 7 अलग अलग रंग के वस्त्र, वैसे ही भोजन जैसे हम करते हैं तो प्रभु श्री राम भी तो अलग अलग भोजन ग्रहण करते होंगे। तो यही बताने के लिए हमारे सामने भोजन की ये थाली भी है। आप देखिए, इस भोजन की थाली में फल है, इस भोजन की थाली में मेवे हैं, मिठाई है, और इसके अलावा पूरा जैसे खाना होता है वैसा ही खाना यहाँ पर इन थालियों में सजाया गया है। और जो इस भोजन को तैयार करते हैं वो हमारे सामने ही मौजूद हैं। क्या आपका नाम है? जी, पुरुषोत्तम पांडे। तो पुरुषोत्तम जी, ये बताएं कि कौन सा खाना श्री राम लला को पसंद है? पूरी, सब्जी, खीर, ये भगवान को ज्यादा प्रिय है। जैसे ये खीर रखा हुआ है, खीर रखी है, हम देख रहे हैं सब्जी रखी हुई है। अब अगर भोजन तैयार होता होगा तो कहीं से भंडारा भी आता होगा, तो वो भंडारा कैसे आता है, वो भंडारा कहाँ से आता है, ये कौन हमें बताएगा? आप बताएंगे? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि एक होते हैं भंडारा करने वाले और एक होते हैं कोठारी। तो अब इसका जो फर्क है वो आप हमें समझाएंगे। क्या नाम है आपका? गिरीश मणि त्रिपाठी। तो गिरीश, ये बताएं कि कोठारी और भंडारी में क्या फर्क है? कोठारी का काम होता है भगवान ठाकुर जी का जो भोग बने उसके लिए अन्न देना, और भंडारी का कार्य होता है उस अन्न को बनाना। आप कितने सालों से अनाज जो है या जो भोजन है वो उपलब्ध करवा रहे हैं भंडारे के लिए? विगत 4.5 वर्षों से। और किस तरीके से ये पहुंचता है सामग्री? ये हमारे विश्वनाथ जी हैं, वह लाते हैं भोजन, जो खाद्यान्न है वह वही लेकर के आते हैं, और ये महाराज जी के द्वारा आता है। तो शुद्धि का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। तो मैं आपसे समझती हूँ, क्योंकि आप भोजन बनाते हैं, तो शुद्धि का किस तरीके से ख्याल रखना होता है जब श्री राम लला के लिए भोजन का ये पूरी तैयारी होती है? देखिए, मैं नरेंद्र पाठक तपसी छावनी से भोजन हमारे ठाकुर जी का मैं 36 से अधिक प्रकार का भोजन बना के लाया हूँ। बहुत ही पवित्र ढंग से हम लोग भोजन बनाते हैं। सुबह नहा धो के पूर्ण रूप से पवित्र हो करके ठाकुर जी का ध्यानवान करके फिर इसके बाद हम लोग रसोईया में जाते हैं और सिर्फ एक ही वस्त्र में जो है पूर्ण रूप से पवित्र होकर के ठाकुर जी का विशेष प्रकार का वहाँ पे भोजन तैयार करते हैं। ऐसे में हम गुजिया लाए हैं, फल लाए हैं और मीठा लाए हैं, समोसे लाए हैं, बहुत सारे प्रकार का व्यंजन लाए हुए हैं। और पवित्रता का उसमें हमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है ठाकुर जी का। और ठाकुर जी का कितना भी सुंदर भोग बने, अगर तुलसक दल उसमें नहीं पड़े तो भोजन अपवित्र माना जाता है। ठाकुर जी हमारे उसको श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं बहुत भाव से भोजन बना के लाया हूँ और ऐसे विगत 4.5 वर्षों से 5 वर्षों से मैं इस भोजन को बना रहा हूँ और इसके पहले भी हमारे जो है घर परिवार के लोग बनाते रहे।
आप देख रहे हैं भोजन की ये थाली है और जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि श्री राम लला को नए मंदिर में ले जाया जाएगा तो क्या वहाँ पर भी भोजन की भव्य तैयारी ऐसे ही होगी? इससे बढ़कर होगा, अति सुंदर होगा, बहुत ही ढंग से पवित्रता के साथ में होगा, भाव से, प्रेम से, इसे कई गुना का प्रेम भाव से सभी लोग भतकामती है, सभी कुठारी भंडारी सभी लोग जितना हो सकेगा ठाकुर जी का अधिक से अधिक प्रेम भाव से अधिक भोजन बनाएंगे और प्रेम से भोग लगेगा। 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी का हमेशा लगेगा। 56 प्रकार का भोग लगेगा, तो इन 56 प्रकार के भोग में क्या क्या चीजें होती हैं? पूरा भोग रहेगा, पंजीरी रहेगा और बहुत सारा आइटम, फल रहेगा, मीठा रहेगा। जी, आप बताना चाहेंगे 56 भोग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? देखिए 56 भोग में देखा जाए दूध से बहुत सारी मतलब तस्मई हो जाती है, फिर फल में बहुत सारे भोग बनते हैं और मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, इसी सब मिला करके 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं। खासकर हमारे ठाकुर जी को तस्मई बहुत ज्यादा पसंद है। मीठे में हो गया, फिर इसके बाद फल में ठाकुर जी के लिए जो है और नमकीन में भी बनाया जाता है। इसी में से सारी चीज मिला करके 56 से अधिक प्रकार के भोजनों का हम जो है वहाँ मिश्रण तैयार करते हैं। तो रुचि इंडिया टीवी के दर्शकों ने आज हमारे जरिए ये तो जान लिया कि वस्त्र कैसे तैयार होते हैं, भोजन कैसे तैयार होता है और इसमें पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन श्रद्धालुओं के मन में तो एक ही सवाल है, भव्य राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कैसे होगा? तो क्यों ना अब श्रद्धालुओं के मन की बात आप जानिए, था समझिए कि चाहते क्या है श्रद्धालु। जी हाँ, श्रद्धालुओं को काफी लंबे समय से इंतजार है भगवान राम के मंदिर का। बहुत सारे श्रद्धालु और साधु संत भी हमारे साथ हैं। किस तरह का आपके भाव आ रहा है जब अब बस मंदिर बनने ही वाला है? देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है और अयोध्या ने सदियों से पूरे विश्व को एक आईना दिखाया है, एक जीवन जीने की प्रवृत्ति सिखाई है। अयोध्या की भूमि स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का जीवन धन्य हो जा रहा है और ये बहुत हर्ष का विषय है। अयोध्या के सारा संत समाज, यहाँ के गृहस्थ, यहाँ तक कि पूरे भारतवासी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि रामलला का मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो बहुत हर्ष है संतों में, बड़ी खुशी है और सारे संत प्रसन्न हैं। जय श्री राम का। अब ठाठ में भगवान आने वाले हैं, इससे जो है करोड़ों गुना लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और सब जगह तैयारी है, बधाई उधाई गाई जा रही है, चारों तरफ लोग गा रहे हैं। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य भी सोच रहा हूं कि एक लाइन गुनगुनाई दूं दर्शकों को इंडिया टीवी के माध्यम से। अरे राजा दशरथ के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ के द्वार, राजा दशरथ के द्वार बधैया बाज रही। आहा, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, अरे बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, राजा दशरथ के द्वार बधैया बाज रही। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अब ठाठ में देखने के लिए पूरे देश विदेश के श्रद्धालु जो है उतावले हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान रामलला ठाठ में विराजमान होंगे और सारी तैयारी अयोध्या वासियों की पूरी हो गई है। जय श्री राम। तो मीनाक्षी, आपने देखा कि श्रद्धालुओं में कितनी भक्ति है यहाँ और कितना इंतजार है भगवान राम के मंदिर का। आप भी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कितने लंबे अरसे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का। अब अयोध्या नगरी क्या बदली बदली नजर आती है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को शुभकामना बधाई। जिस दिन की हम लोग प्रतीक्षारत थे, साधु संत हिंदू जनमानस लगातार संघर्ष किया और वो मांग करते चला रहा था कि अयोध्या में जहां हमारे आराध्य प्रभु जिसके नाम की रोटी खाते, जिनके नाम का हम लोग गुणगान करते हैं, हम लोग देखिए नीचे से ऊपर तक वस्त्र फर्स्ट क्लास है और हमारे आराध्य प्रभु का जो वस्त्र आज तो देख रहे इतने प्रकार का आपने वस्त्र देखा। इससे पहले स्थिति यह हो जाती थी कि साल में 1-2 बार वस्त्र बदल पाते थे। ये स्थिति थी कि टेंट बदलवाने के लिए 9 वर्ष लग जाते थे तो टेंट वहां की बदल पाती थी, यह स्थिति थी। लेकिन अब लगातार देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या में जो उत्साह है, पूरे देश में जो उत्साह है और साधु संतों में तो अपार खुशी है। श्री राम, जय श्री राम की गूंज ही पूरे अयोध्या नगरी में सुनाई देने वाली है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो राम दरबार है वो रामलला के सेवकों से भी भरा हुआ है, श्रद्धालुओं से भी भरा हुआ है। और जब हम सेवकों की बात करते हैं तो हम पुष्प का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि
जो माली हैं उन्हीं के आंगन से ये पुष्प जाते हैं श्री राम लला के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। आपका नाम क्या है और आप ये बताएं कब से आप सेवा में लगे हुए हैं? जी, मेरा नाम मुन्ना माली है। मैं 2006 से दे रहा हूँ। मेरी 3 पीढ़ी चल चुकी है। हमारे पिताजी देते थे, एक्सपायर हो चुके, उसके पहले हमारे बाबा जी देते थे। इसमें हम दे रहे हैं फूल माला। तो मुन्ना, आप ये बताएं अब आपके परिवार में कितना हर्ष है, कितनी खुशी है, क्योंकि जब भव्य मंदिर बनेगा तो उस भव्य मंदिर की सजावट, वो फूलों की वर्षा भी तो आप ही के आंगन से जाएगी। जी, हमको तो बहुत खुशी है। भगवान रामलला मंदिर में आएंगे और फूल माला हम सहयोग करेंगे। वहाँ पे जो होगा हम अपने तरफ सबसे देंगे। तो आप देख रहे हैं लोग इतना खुश हैं। और जब फूलों की बात हुई तो हम पान कसेली की भी बात करेंगे। ये बताइए, ये पहले तैयार कैसे किया जाता है, कब अर्पण किया जाता है, क्या भोग की थाली के बाद अर्पण होता है, कौन से संध्या काल में या सुबह के समय, इसका पूरी तैयारी बताइए। जब हम पान लेकर जाते हैं भगवान का, जैसे भोग लग जाता है, भोग लगने के लिए जैसे थार रेडी हो जाता है, उन लोगों का पूरी तैयारी हो जाती है, फिर वो पान मेरा रख के थार में ही लेके जाते हैं और भगवान के थार के साथ ही पान ही जाता है वहाँ पे। हम जब सुबह आते हैं तो पूरा कायदे से बर्तन वर्तन माँज के भगवान के लिए शुद्ध होकर एकदम पान लगाते हैं। सबसे पहले काम यही रहता है कि भगवान का पान एकदम शुद्ध होकर लगा दे, तभी मैं किसी ग्राहक को सामान दूँ। उससे पहले कोशिश यही रहती है कि भगवान का पान लगा के मैं उसको किसी सुरक्षित जगह पर रख दूँ, जहाँ पे किसी भी प्रकार का गंदगी ना रहे। इससे क्योंकि हम जिस प्रकार भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, उसी प्रकार भगवान तो हमारे लिए परम है, वो तो देवता समान है। और उनके लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी तरीके उनसे जुड़े हुए हैं। मेरी 3 पीढ़ी वहाँ पे पान देती है। मैं 90 में मेरी जन्मतिथि है और तब से तो मैं ही वहाँ पे पान दे रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी देते थे, अमृत प्रसाद चौरसिया, और उससे पहले दूसरे पुजारी जी थे, वो भी बहुत मानते थे हम लोगों को। और मेरी तो वहाँ पे दुकान भी थी मानस भवन के जस्ट बगल, जो 92 में बंद हो गई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर चले आए। सिर्फ 2 ही दुकान वहाँ पे थी मानस भवन के बगल, एक हमारी थी, एक बंगाली जी की थी। तो बंगाली, यानी हम ये समझें कि आप ये देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर सेवक बैठे हुए हैं वो पीढ़ियों से इस काम को करते हुए आ रहे हैं। तो इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेम, कितना भक्ति भाव इन लोगों के मन में भरा हुआ है। और यही वजह है कि श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का इंतजार श्री राम लला की सेवक भी कर रहे हैं। रुचि जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने मीनाक्षी बताया कि किस तरह से राम जन्मभूमि में मंदिर में भगवान राम की सेवा हो रही है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये कार्यशाला है जहाँ पे 1990 से पत्थर तराशने का काम चल रहा है। और ये जो पत्थर आपको चारों ओर इस कार्यशाला में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पत्थरों से नया भगवान राम का मंदिर बनेगा। शरद शर्मा हमारे साथ हैं जो सालों से इस काम में लगे हैं। इस कार्यशाला में कितना पत्थर तैयार हो गया? देखिए, सितंबर 1990 में कार्यशाला प्रारंभ हुई और 2 कारीगरों ने प्रारंभ किया था। आज जो है लगभग 65% कार्य हो चुका है। सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली गर्भगृह जो है इसके भाग हैं वो बनकर तैयार है। रामलला जहां विराजमान होंगे वह गर्भगृह, वो भूतल का काम हो चुका है पूरा और दूसरे तल का काम जो है होना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 502 वर्ष जो संघर्ष के रहे वो अब समाप्त हो गए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय प्राप्त हुआ वह बहुत ही आह्लादित करने वाला है। और हम सब जो है बहुत ही प्रसन्न है, पूरा देश प्रसन्न है कि आने वाले दिनों में भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनका एक संकल्प जो था समाज का वह पूर्ण होने वाला है। तो कितने दिन में पूरी तैयारी, पत्थर तराश लिए जाएंगे मंदिर? देखिए, अभी भूतल का काम हो चुका है, लगभग 4 से 5 वर्ष लगेंगे और 3 वर्षों में भूतल का काम पूरा हो जाएगा जहां रामलला विराजमान होंगे। उसके बाद दूसरे तल का काम प्रारंभ होगा, वो साथ साथ दोनों चलता रहेगा। तो मैं समझता हूं आने वाला दिन जो है वह हिंदू समाज का होगा, रामलला वहां पर विराजमान होंगे और हम सब आरती पूजन के साथ वहां पर सहभागी बनेंगे। तो राम के दरबार में ये आप भी हैं। इस कार्यशाला में 1990 से भगवान राम के जीवन से जुड़ी किताबें आप बेच रहे हैं। कितने यहाँ पे भक्त आ जाते हैं रोजाना? रोजाना तो इस शायद तो अब कम हो गए हैं, नहीं तो 4000, 5000, 6000 तक आते हैं। जब मंदिर का आदेश आएगा तब से बहुत ज्यादा। तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है? अब तो भगवान का जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन जाए, हम लोग यही चाहते हैं। और भव्य मंदिर, अब वही किताबें आप लगाएंगे राम जन्मभूमि पर? हाँ, वो तो भाग है, सहयोग लेंगे हम लोग। तो मीनाक्षी, देखिए इस तरह से इस कार्यशाला में पूरी तैयारी है और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो राम के भक्त हैं। राम के जो भक्त हैं उनमें से एक जो महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं,
आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, लेकिन साथ ही साथ राम के नाम का धुन बहुत ही मधुर कंठ से गाती हैं, तो क्यों ना राम के नाम की धुन हो जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ उद्घोष करिएगा प्रभु श्री रामचंद्र का जब जब हो। कौन बनाए बिगड़े काम, जय श्री राम जय श्री राम, भव्य मंदिर का हो निर्माण, जय श्री राम जय श्री राम। आज अयोध्या मगन हुई है, दीपोत्सव में प्रसन्न हुई है, घर लौटेंगे राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जिस पर भी ओ रामा तेरा रंग चढ़ जाता है, राम जी का जिस पर भी रंग चढ़ जाए वो तो सिवाय मोक्ष के कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। जिस पर भी ओ रामा तेरा रंग चढ़ जाता है, सारे जीवन वो तो बस मौज उड़ाता है, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम। और शायद हर घर में अयोध्या नगरी में जय श्री राम की ही धुन सुनने को मिल रही है। आप कहाँ से आती हैं और आपके मन के क्या भाव हैं? मैं अयोध्या धाम से ही हूँ। मैं यहाँ की वरिष्ठ कवित्री निरुपमा श्रीवास्तव। श्री राम जी पर पंक्तियाँ हैं जो आज समर्पित करने का इंडिया टीवी के माध्यम से मुझे अवसर मिला है। यह रमनते सर्वथा सह रामा, जो सब में रम रहा है वही राम है। ये अवध की धरती है जिसने पूरे विश्व को यहाँ के सौहार्द की भी एक मिसाल कायम कर दी। हमारे बबलू खान भाई हैं, हमारे राजू दास जी महाराज हैं, सभी जनमानस यहाँ से सौहार्द की मिसाल पेश करता है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ देना चाहूंगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का राम नाम है तारनहार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का राम नाम है तारनहार। अवध धाम क्या घट घटवासी, अवध धाम क्या घट घटवासी, सिया राम है पालनहार, सिया राम है पालनहार। और यहाँ की ओजपूर्ण पंक्तियाँ कुछ कि जन जन का अभिमान राम है, जन जन का अभिमान राम है, आर्यावर्त पहचान राम है, जन जन का अभिमान राम है, आर्यावर्त पहचान राम है। सरयू की धारा गाती है, सरयू की धारा गाती है, मेरे तो भगवान राम है, मेरे तो भगवान राम है। कलयुग हो या कोई हो युग, कलयुग हो या कोई युग हो, भवतरणी का नाम राम है, आदर्शों की परिभाषा है, विश्व सकल फरमान राम है, विश्व सकल फरमान राम है। पीर पराई जाने जो वो, सबसे बड़ा संदेश जो रामचरितमानस रामायण का है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। यही सारा आध्यात्म समाहित हो जाता है ये हमारे राम जी की धरती से कि पीर पराई जाने वो तो श्यामल सी मुस्कान राम है, श्यामल सी मुस्कान राम है। आज देश की नवल भोर है, आज देश की नवल भोर है, पावनता का धाम राम है, पावनता का धाम राम है, मेरे तो भगवान राम है, अवधपुरी के धाम राम है। जय श्री राम। जय श्री राम का गुणगान है, जय श्री राम का उद्घोष है, राम की महिमा है। और यही कहा जा सकता है रुचि कि ये राम की ही महिमा है जो अपरंपार है और जो लोगों को आपस में जोड़ भी रही है और साथ ही साथ उत्साह का कारण भी है कि अयोध्या नगरी में बहुत जल्द भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल उसी भव्य मंदिर का यहाँ पूरे अयोध्या क्या पूरे देश को इंतजार है। तो क्यों ना आज
इसी अयोध्या नगरी से जो हमने आपको राम दरबार के दर्शन कराए। श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम के इसी उद्घोष के साथ आज मुझे और रुचि को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। अभी हमने आपको दिखाया रामलला का अनदेखा संसार। अब सबको इंतजार है कि 5 अगस्त कब आएगी, जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। राम मंदिर से जुड़ी हुई हर जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए 35 साल बाद फर्जी एनकाउंटर के शिकार